नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जो कि आपको श्री महाराज जी के ऊपर अनन्य विश्वास और महाराज जी की अद्भुत लीलाओं से अवगत कराएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाराज जी की एक ऐसी सच्ची घटना जो कि महाराज जी के एक बड़े अनन्य भक्त जो कि मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले हैं। इनका नाम है श्री रामानंद शर्मा जी। रामानंद शर्मा जी बताते हैं कि महाराज जी से उनका जुड़ाव काफी पुराना है। रामानंद शर्मा जी के पिताजी जो हैं वो श्री महाराज जी के बड़े अनन्य भक्त हुए हैं। रामानंद शर्मा जी ने महाराज जी के दर्शन बहुत छोटी आयु में किए थे और तब से रामानंद शर्मा जी को श्री महाराज जी पर बड़ी आस्था है। इनका एक अनुभव है जो कि इनके जीवन को परिवर्तन करने वाला है। वो बताते हैं कि महाराज जी की ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि हमारे जीवन के एक बहुत बड़े संकट से श्री महाराज जी ने उन्हें बाहर निकाला है। शर्मा जी अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि शर्मा जी ने अपना मकान बनाने के लिए इन्होंने बैंक से काफी ऋण लिया था, यह सोचकर कि किसी प्रकार से समय पर ऋण चुकाकर सारा कार्य संपन्न भी हो जाएगा और अपने घर में ये प्रवेश कर लेंगे। अब होता यह है कि शर्मा जी महाराज जी पर बड़ी आस्था रखते हैं। वे बताते हैं कि प्रतिदिन उन्होंने एक नियम बनाया था। उनका नियम यह था कि प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं एवं राम नाम का जाप जितना भी इन्हें समय मिलता है उसके अनुरूप करते हैं। इन्होंने महाराज के वृंदावन धाम में दर्शन भी किया है। उनका सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। शर्मा जी कहते हैं कि ऋण का पैसा जब इन्हें बैंक से मिला था उस दौरान इन्होंने कुछ पैसा अपने घर पर रख दिया और कुछ पैसा इन्होंने बैंक में छोड़ दिया। अब होता क्या है कि देखिए इन्होंने मकान बनाना था तो काफी समय से उस पर विचार विमर्श कर रहे थे, इसीलिए इन्हें थोड़ा समय लग गया क्योंकि मकान बनाने के कार्य में बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है, ऐसा शर्मा जी बताते हैं। अब भाग्य की विडंबना देखिए कि इनके साथ हुआ क्या। ये बात है 14 जनवरी 2021 की। रात्रि के समय में लगभग 11:30 बजे के आसपास का समय था। पूरा परिवार रात्रि भोज लेकर अपने नए मकान को बनाने की चर्चा कर ही रहे थे। उसी चर्चा के दौरान धीरे धीरे जो इनके परिवार के लोग हैं वो सोने चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही परिवार गहरी नींद में सो जाता है, शर्मा जी बताते हैं कि इनके घर पर चोरों का प्रवेश हो जाता है और मकान के लिए इन्होंने लगभग 22 लाख रुपए जो कि अपने घर स्थान पर रखे थे, बताते हैं शर्मा जी, वो क्या हुआ कि चोरी हो गए और इन्हें पता चला प्रातः काल में। अब जब ये बात इन्हें प्रातः काल परिवार को पता चलती है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे पैरों तले से जमीन खिसक गई। आप स्वयं सोचिए कि इतनी बड़ी रकम अगर अचानक से इस प्रकार से हरण हो जाए तो क्या बीतती है ऐसे परिवार पे। इनका परिवार इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था कि किससे शिकायत करें, क्योंकि इतना सहज परिवार था कि बहुत ही सरल लोग हैं। तो होता क्या है, शर्मा जी और इनकी धर्मपत्नी बिना कुछ समझे अपने घर पर जो महाराज जी का छवि चित्र इन्होंने रखा था, जब विपदा आई तो महाराज जी के समक्ष जाकर विलाप करते हैं। कहते हैं, शर्मा जी बताते हैं कि मैंने कुछ इस स्वरूप में प्रार्थना करी। प्रार्थना में आपको बताता हूँ। महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैंने बड़ा आश्वस्त भाव से अपने मकान यानी अपनी छत बनाने के लिए ये कर्ज उठाया है। यदि ये पैसा मुझे नहीं मिला तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये धनराशि लौटा पाएं। हमारे लिए तो ये बहुत अनर्थ की बात है। हमारा पूरा परिवार अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। ये शर्मा जी के वाक्य हैं जो कि बताते हैं ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात पूरा परिवार शोक संतप्त हो जाता है। आप सभी जानते हैं, अनुभव कर पा रहे होंगे कि इतनी बड़ी रकम अगर किसी प्रकार से हरण हो जाए तो इंसान बहुत टूट जाता है। तो ऐसी ही कुछ दशा इनके परिवार की भी हो रही थी। शर्मा जी बताते हैं कि उस समय का जो अनुभव था वह कुछ ऐसा था कि जैसे किसी ने श्वासें ही छीन ली हो, क्योंकि गांव का मामला था तो किसी ने शिकायत को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, केवल आश्वस्त कर दिया गया और आश्वासन के लिए इस मामले पर ध्यान देने की बात कही गई। अब महाराज जी की अद्भुत लीला सुनिएगा। बहुत ही
अद्भुत ये प्रसंग है। महाराज जी जब किसी पर कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब होता क्या है कि महाराज जी की लीला यहाँ से प्रारंभ होती है। शर्मा जी कहते हैं कि उन्होंने उस दिन भी अपना जो नियम था वो नहीं तोड़ा। देखिए कितनी अद्भुत भक्ति है कि इतना बड़ा प्रहार हुआ है जीवन पर, फिर भी उन्होंने अपना नियम निभाया। शर्मा जी कहते हैं कि मैंने अपना नित्य जो हनुमान चालीसा का पाठ होता है, राम नाम का जो जाप होता है, उसको नियमित उसका नियम निभाया और संध्या आरती के बाद बहुत रूखे मन से रात्रि का भोज किया, क्योंकि परिवार बहुत शोक संतप्त था। अब हुआ ये कि भोज के बाद पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया और यही वार्ता करने लगा कि अब पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा, जीवन व्यतीत कैसे होगा, कैसे ये कर्ज चुकेगा। ऐसी वार्ता करने के बाद धीरे धीरे पूरा परिवार फिर से सो जाता है। अब प्रातः काल क्या होता है, देखिए प्रातः काल मानो शर्मा जी के जीवन की सबसे चमत्कारिक प्रातः होने वाली थी। सबसे चमत्कारिक ये सुबह थी उनके जीवन की। शर्मा जी बताते हैं कि जैसे ही वो उठते हैं, क्योंकि इनका नियम था, क्योंकि नियमबद्ध रहते थे, तो सबसे पहले शर्मा जी उठते थे। शर्मा जी बताते हैं कि उन्होंने घर के दरवाजे खोले और जो उन्होंने पैसे रखे थे वो दूसरा कक्ष था, जहाँ पर जो कि जिस कक्ष में सोते थे उससे अलग एक कक्ष था, तो जहाँ पर इनका मंदिर स्थान भी था। तो शर्मा जी बताते हैं कि जब ये उस कक्ष में जाते हैं तो जिस स्वरूप में इन्होंने पैसे रखे थे, इन्हें एक अखबार का बंडल मिलता है। शर्मा जी बताते हैं कि एक बहुत बड़ा सा एक अखबार का बंडल मिलता है। जैसे ही उस बंडल को वो खोलते हैं, मानो आंखों को दृश्य पर यकीन ही नहीं हुआ। उनके चोरी हुए पूरे 22 लाख रुपए उसी स्वरूप में उन्हें प्राप्त हुए जैसे कि उन्होंने रखे थे, लेकिन फर्क इतना था कि जहां पर इन्होंने रखे थे वो खुले हुए पैसे थे, लेकिन इन्हें जो प्राप्त हुए एक अखबार के बंडल में प्राप्त हुए, उसी स्थान पर उन्हें पड़े मिले जहां से वो धनराशि चुराई गई थी। शर्मा जी बताते हैं कि उस समय ऐसा लगा जैसे किसी ने मृत शरीर को श्वास वापस लौटा दिया हो। शर्मा जी दौड़ते हुए उस कक्ष में जाते हैं जहां पर महाराज जी का छवि चित्र लगा होता है और छवि चित्र के वाले कक्ष में महाराज जी के छवि चित्र के पास पहुंचकर महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष बिल्कुल गिरकर रोने लगते हैं और कहते हैं, महाराज जी आज आपने मेरी लाज बचा ली, वरना हम तो अपनी जान देने वाले थे। हमारा पूरा परिवार अपनी जान देने के लिए तुला हुआ था। इसके बाद शर्मा जी बताते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने मकान का काम सोचा था, जिस मनपसंद तरीके से इन्होंने अपना मकान का काम सोचा था, उस पैसे से उन्होंने अपना मकान बनवाया। धीरे धीरे वह कर्ज जिस स्वरूप में उन्होंने सोचा था उतारने के लिए, उसी स्वरूप में वह कर्ज भी उतर गया। और जैसे ही इनका मकान बना, सबसे पहले इन्होंने कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन किए। शर्मा जी कहते हैं कि ये सब महाराज जी की अद्भुत लीला है, वरना हमारी हैसियत नहीं थी। इतनी बड़ी धनराशि चोरी होने के बाद में उस धनराशि को लौटाने का सामर्थ्य हमें नहीं था, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से आते हैं। शर्मा जी बताते हैं छोटी मोटी नौकरी करके अपना दिन व्यतीत कर रहे थे और बताते हैं कि आगे भी कर्ज लौटाने में महाराज जी की ऐसी कृपा रही कि क्षण भर का भी इनको ठेस नहीं पहुंची। क्षण भर के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि कैसे कर्ज उतरेगा। और बताते हैं शर्मा जी कि जिस स्वरूप में कर्ज उतरा हमें पता भी नहीं चला और हमारा आज अपना घर है और महाराज जी की अद्भुत कृपा हमारे परिवार पर आज भी उसी स्वरूप में बरसती है जैसा कि उन्होंने महाराज जी को सेवित किया है। तो ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी अवश्य हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके पास भी अगर ऐसे कुछ अनुभव हैं तो हमें ईमेल के माध्यम से आप प्रेषित कर सकते हैं। आपके उस अनुभव को भी हम इस चैनल के माध्यम से और जनों के साथ साझा करेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।